हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आजकल हमने हिंदी क्विक रिवीजन पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। हिंदी पीवाईक्यूज़ की क्विक रिवीजन सीरीज, तो उसमें हम एक टॉपिक कर चुके हैं कल, वर्णमाला वर्ण विचार। और सेकंड टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य। तो इसमें क्या है कि एक एक जो पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे सेग्रीगेट किए गए हैं ये क्वेश्चंस जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज पीवाईक्यू आए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हमें ये बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो है पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य और महानता। बुद्धिमान जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान एक है विशेषण है। बुद्धिमान एक विशेषता है किसी की, तो विशेषण हो जाएगा शब्द, इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेष दिए गए जो अन्य शब्द हैं पांडित्य, माधुर्य तथा महानता, ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बूढ़ा शब्द का भाववाचक, तो बूढ़ा का क्या बनेगा? ये बनेगा बुढ़ापा। लेकिन बुढ़ापा में मात्रा देख लीजिए ध्यान से, ब को छोटे ऊ की मात्रा आएगी बुढ़ापा, बाकी जो है वो सभी गलत है विकल्प। उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप है उड़ान। उड़ना की क्या है? उड़ान। इसको थोड़ा स्पीडीली करेंगे क्योंकि बस लर्न ही करने हैं, रिवीजन ही करनी है, अदरवाइज ये बहुत लेंथी है। ये वाला टॉपिक जो है बहुत लेंथी है, मतलब काफ़ी पीवाईक्यूज आए हुए हैं इन टॉपिक्स में से। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा? बुराई बनेगा। नेक्स्ट इज दया का विशेषण शब्द बनेगा, दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। चतुर का भाववाचक क्या होगा? भाव क्या होगा चतुर का? चतुराई। लड़का का भाववाचक शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा रूप होगा लड़कपन। भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़का का। देखिए कितनी बार आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है, एसआई के पेपर में भी आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं शहर क्या है? शहर एक क्या है? एक संज्ञा है शहर। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये कॉमन नाउन हो जाएगा ना। शहर जातिवाचक है क्योंकि किसी भी शहर, कोई पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं दिया गया है, कोई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इसलिए शहर क्या है? अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, घर, कुर्सी, लड़का, लड़की, शहर, पशु आदि। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए कि कपड़ा जो है वो कौन कौन का रोल प्ले करता है। कपड़ा क्या है? कपड़ा अपने आप में क्या है? सबसे पहले तो एक जातिवाचक संज्ञा है कपड़ा, जातिवाचक संज्ञा है। और क्या है कपड़ा? और है पुल्लिंग है कपड़ा। कपड़ा धोया, कपड़ा धोई नहीं होता, कपड़ा धोया, ठीक है, कपड़ा धोया जाता है, तो क्या हो जाएगा? कपड़ा पुल्लिंग हो जाएगा। और कपड़े क्या है? कपड़े एक वचन है, बहुवचन है। और क्या है? क्या धोता है लड़का? क्या धोता है? कपड़े धोता है, तो कपड़ा क्या हुआ? कर्म भी हुआ। और क्या है? और धोना क्या है? धोना है क्रिया है, धोना है क्रिया अपने आप में। तो इसका आंसर देख लीजिए, लड़का कपड़े धोता है वाक्य में कपड़े का जो पद परिचय है वो है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक है कपड़ा, और धोता है ये क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट है मेरी आंखों में दर्द है, इसमें दर्द का पद परिचय दीजिए। दर्द क्या क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर? तो देखिए दर्द क्या है? भाव है, एक फीलिंग है, इमोशन है, तो दर्द क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दर्द पुल्लिंग है, दर्द एक वचन है, और क्या है? दर्द कर्ता कारक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरी आंखों में दर्द है वाक्य में दर्द का पद परिचय है, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है। नेक्स्ट है गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। अब देखिए गाय आप बताइए गाय क्या है अपने आप में? ऑप्शंस देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो ये व्यक्तिवाचक है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इसका दिखाई नहीं दे रहा है, हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पेज पे होगा ये।
डी है जातिवाचक। तो यहाँ पर गाय क्या है, भाव तो है ही नहीं गाय, और गाय जो है किसी का नाम भी नहीं है, एक पशु है। बहुत सारी गायें होती हैं, गाय कोई किसी का नाम थोड़ी, जैसे किसी का नाम रखा, कोई हरिधेनु गाय है या फिर कोई गाय का नाम है रेशमा रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है, गाय का नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, गाय एक जाति है, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में गायें होती हैं, तो इसलिए गाय क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। और गाय क्या है, खा रही है, खा रही है, इट मीन्स क्या है, रही है, तो ये एक स्त्रीलिंग भी हो गया। और क्या है, गाय एक वचन हो गया, सिंगुलर की बात हो रही है, एक ही गाय की बात की जा रही है। और क्या है, कौन फल खा रही है, तो गाय फल खा रही है, तो गाय क्या होगी, सब्जेक्ट भी हो गई, कर्ता भी हो गई। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके पद परिचय हो जाएंगे। देखिए क्या क्या है, वाक्य में गाय का पद परिचय हो जाएगा, गाय पद का परिचय हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही है, क्रिया का कर्ता हो जाएगी। नेक्स्ट है लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का पद परिचय दीजिए। पुस्तक क्या क्या है, पुस्तक बताइए। देखिए जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या फिर से व्यक्तिवाचक है, तो बताइए यहाँ पर पुस्तक क्या है। पुस्तक हो जाएगी अपने आप में एक जातिवाचक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत सारी, लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ बुक्स आर देयर, है ना, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर या तो कोई गीता नाम होता, भगवत गीता है या महाभारत है या रामायण है, किसी पर्टिकुलर पुस्तक का नाम होता, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक में क्या आती हैं, सारी पुस्तकें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही उसके अंदर जातिवाचक दिया गया है, तो आप देख सकते हैं बाकी सारे व्यक्तिवाचक, भाव तो है ही नहीं, पुस्तक में क्या भाव है, ठीक है। तो बाकी सारे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस, एक ही बचेगा ये। और क्या है, ये स्त्रीलिंग है, और क्या है, पुस्तक है, एक वचन है, पुस्तक कर्म कारक है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय दीजिए। लड़के क्या है, लड़के क्या है, भाववाचक नहीं है लड़के अपने आप में। लड़का अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, लड़का क्या होता है, लड़का होता है जातिवाचक, क्योंकि लड़के का अगर कोई पर्टिकुलर नाम है, राम श्याम गीता, राम श्याम मोहन सोहन, इस तरह से अगर कोई नाम है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर सिंपली लड़का अकेला दिया गया है तो वो क्या होता है, जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक है, अब देखिए जातिवाचक अगर एक ही हम देखें तो भाववाचक, व्यक्तिवाचक, तो तीनों ऑप्शन ही अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। एक सी ऑप्शन इज राइट बचता है, तो बाकी पूरा पढ़ते हैं सी ऑप्शंस के। पुल्लिंग है, देखिए लड़की होता तो स्त्रीलिंग होता, लड़का है तो पुल्लिंग है। बहुवचन है, क्योंकि लड़के बहुत सारे लड़के की बात हो रही है तो बहुवचन हो जाएगा, और कर्ता कारक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, लिंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, लिंग का टॉपिक। अब ये देखिए ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ज्ञानवान का होगा ज्ञानवती, क्या होगा, ज्ञानवती। किस नेक्स्ट है, दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है, कहानी, जीवनी, एकांकी, नाटक, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन सा जो है वो पुल्लिंग है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इन सब के साथ ना कोई एक वर्ड हम लगाकर देखेंगे जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि कहानी सुनाई, मैंने कहानी सुनी, जीवनी पढ़ी, एकांकी देखी, नाटक देखी नहीं होता, नाटक देखा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द कौन सा हो गया हमारा, नाटक। अगर देखिए आप नेक्स्ट किसी पेपर में इन तीनों ऑप्शंस में से भी कोई आ सकता है, फिर से रिपीट कर लेते हैं, कहानी, जीवनी और एकांकी, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन जो नाटक है वो शब्द क्या है, अपने आप में पुल्लिंग है। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, आप देखिए बताइए, संख्या का जिससे बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वचन। और वचन के कितने रूप होते हैं, दो, कौन कौन से, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। जिससे संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। और नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखिए दुनिया स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है। दुनिया, सलाह, किस्सा, अदालत, तो यहाँ पर इन सब के साथ भी हम कुछ ना कुछ ऐड करके देख लेंगे। क्या, दुनिया देखी, दुनिया देखा नहीं, मैंने दुनिया देखी। सलाह दी, उसने सलाह दी। नेक्स्ट है किस्सा सुनाया या किस्सा सुनाई,
किस्सा पढ़ा या किस्सा पढ़ी, ठीक है। तो अदालत, अदालत लगी। तो इस तरह से किस्सा, किस्सा जो शब्द है ये अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी तीनों जो है, दुनिया, सलाह और अदालत, ये तीनों हैं स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, नारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। स्पेलिंग देख लीजिए इसकी, वर्तनी ध्यान से देख लीजिए, कई बार ये शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। स म को पैर में र और आ की मात्रा, ज्ञानी वाला और बड़ी ई, ये बी और सी दोनों बिल्कुल सेम सेम लिखे हुए, कंफ्यूजिंग है, तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि जो स के साथ है वो मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। सम्राट में भी स के साथ मात्रा नहीं है, सम्राज्ञी में भी स के साथ मात्रा नहीं आएगी, तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी भी हो जाएगी बी। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हड़ताल, पुलिस, सरकार, संविधान। तो यहाँ पर पुल्लिंग क्या है? संविधान शब्द जो है वो पुल्लिंग है। हड़ताल, पुलिस और सरकार, ये तीनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। भाई शब्द का स्त्रीलिंग, भाई का क्या होगा? भाई का बहन होगा, भाई का बहन भी होगा और भाई का भाभी भी हो सकता है, भाभी भी, अगर ऑप्शंस में भाभी हो तो भाभी भी हो सकता है। भाई शब्द का स्त्रीलिंग होगा बहन, क्योंकि ऑप्शंस में बहन ही गिवन है। और बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग होगा बेटी, लड़का का लड़की, ये तो इजी है, पता ही है सबको। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान, विद्वान का होगा विदुषी, विद्वान का होगा विदुषी। लिखा हुआ देख लीजिए कैसे है, सी ऑप्शन ध्यान से देखिए। व को छोटी ई की मात्रा, द को छोटे ऊ की मात्रा, श षटकोण वाला और उसकी बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से लिखा जाएगा विदुषी। नेक्स्ट है बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, बालक का होगा बालिका। स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है बताइए? आंचल, आंधी, आत्मा, पुस्तक, आदित्य, अंतिका, कांति, कौतूहल। तो इसमें से बताना है कौन सा युग्म जो है उसमें दोनों ही जो ऑप्शन हैं वो हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है? आत्मा और पुस्तक, ये दोनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है पुल्लिंग शब्द? सोना, मोती, हीरा, चांदी पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर है चांदी, चांदी जो है वो पुल्लिंग नहीं है, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सोना, मोती और हीरा जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कौन सा युग्म सही है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो देखिए सही नहीं है। वर, वधु, पंडा, पंडित, जेठ, जेठानी, गाय, बैल। गाय का क्या होता है? गाय का तो बैल होता ही है, सही है। जेठ का जेठानी होता है, ये भी हमने पढ़ा है, सही है। वर का वधु होता है, ये भी सही है। लेकिन सी जो है ये गलत है। सी पंडा, पंडित नहीं होगा, पंडा का होगा पंडा, पंडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? देखिए क्यारी, घड़ी, अंगूर, नंदिनी। तो अंगूर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अंगूर है पुल्लिंग शब्द, और क्यारी, घड़ी और नंदिनी स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने आपको बताई दी क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है ये, इसको हम फटाफट से रिवाइज ही करेंगे, क्विक रिवीजन है ये। आप जो वर्ड्स इस तरह से पेपर में आ जाते हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसको आप अपने आप से ही एक शॉर्ट सेंटेंस बना के आप जज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है? पीपल, समुद्र, सुपारी, सिंधु। तो सुपारी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, पीपल, समुद्र और सिंधु जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट इज हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हथीनी, हाथी का होगा हथीनी। लिखा हुआ देख लीजिए, हाथीनी नहीं आएगा, हथीनी आएगा, ह को मात्रा नहीं आएगी, ह थ को छोटी की मात्रा, न को बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ा का होगा घोड़ी। चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चूहिया, चूहिया लिखा हुआ देख लीजिए, वर्तनी भी ध्यान से देखा करिए इन शब्दों में। च को छोटे ऊ की मात्रा आएगी, चूहा, चूहा में च को बड़े ऊ की मात्रा होती है, चूहिया में च को छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? माली, माली का होगा मालिन, मालिन होगा, माली का क्या होगा? मालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बालक, बालिका, स्वामी, स्वामी का क्या बनेगा? बालक का स्त्रीलिंग रूप होता है बालिका, स्वामी का क्या बनेगा? स्वामिनी, स्वामिनी लिखा हुआ देख लीजिए ध्यान से, स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है? मतलब स्त्रीलिंग है। समाज, सुपारी, विदेश, विभाग, देश। सी अभी हमने पढ़ा था, पीछे भी क्वेश्चन आया था सेम। सुपारी जो शब्द है ये पुल्लिंग नहीं है, अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जेब, जुर्म, गुलाम, इंतजार। जेब स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि गुलाम, जुर्म और इंतजार जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुल्लिंग शब्द लिखिए इसमें से। पक्षी, माता, सुगंध, कुर्सी। तो इसमें से जो पुल्लिंग है वो कौन सा है? पक्षी। पक्षी आकाश में उड़ता है, उड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ती है नहीं होता कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज घी। घी शब्द का प्रयोग कौन से लिंग में होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है घी, ये जरूर पूछा जाता है। घी और सोना चांदी इस तरह से जरूर पूछे जाते हैं ये। घी शब्द का प्रयोग जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग में होता है। घी शब्द का प्रयोग होता है पुल्लिंग में। अपराधी, अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अपराधी का स्त्रीलिंग रूप होगा अपराधिनी, अपराधिनी, अपराधिनी। ध को छोटी की मात्रा हो जाएगी। शेर, शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा शेरनी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 39 क्वेश्चन है। कलश, कृति, जड़ता और काया। तो यहाँ पर है कलश। कलश जो शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग है, जबकि जड़ता, कृति और काया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम सदैव क्या होते हैं? ग्रहों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अध्यापक। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका। ये तो पता ही है हमें, अध्यापिका लिखा हुआ देख लीजिए अध्यापिका कैसे होता है। नेक्स्ट इज काला घोड़ा। काला घोड़ा स्त्रीलिंग में होता है। काला घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? काला का हो जाएगा काली और घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, काली घोड़ी। तो सी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट आप साथ साथ देख लीजिए कैप्शन में लिखा हुआ नीचे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वचन का। वचन में देखिए माला, माला शब्द का वचन बहुवचन क्या होगा? माला, मालाएं। बी ऑप्शन इज द राइट, माला और ए और ऊपर चांद बिंदु। नेक्स्ट इज रेखांकित शब्द का सही बहुवचन बताइए। राम के पास पुस्तक है, राम के पास पुस्तक है, इसका क्या होगा? बहुवचन सही क्या होगा? पुस्तक का। तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहानी शब्द का बहुवचन रूप कहानी का होगा कहानियां। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहानी शब्द का बहुवचन रूप कहानियां होगा। विकल्पगत अन्य शब्द असंगत हैं। हिंदी में वचन होते हैं दो प्रकार के, एक वचन बहुवचन। इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए संज्ञाओं के अंत्य ई को ह्रस्व करके अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अथवा अंतिम ई या ई को छोटी ई या बड़ी ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे तिथि से तिथियां, नारी से नारियां। कहने का मतलब ये है कि लास्ट का जो बड़ी की मात्रा होती है ज़्यादातर शब्दों में बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देते हैं और या लगाकर ऊपर चांद बिंदु लगा देते हैं, या फिर यही होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाइए। बात, बात का बहुवचन क्या होगा? बात का बहुवचन होगा बातें, बातें। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से ही बन जाता है। जैसे गाय, गायें, रात, रातें। माताएं, माताएं का एक वचन क्या होगा? माताएं का एक वचन होगा माता होगा। माता, माताएं का एक वचन हो जाएगा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाइए। कलम, कलम का बहुवचन हो जाएगा कलमे। ए ऑप्शन इज द राइट। कलमे शब्द है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे सड़क, सड़कें, आदत, आदतें। मालाएं का एक वचन हो जाएगा माला। ये इसी का वचन का ही जब वचन का टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट क्वेश्चन में माला का बहुवचन पूछा हुआ था और इसमें मालाएं का एक वचन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, देख लो। रेखांकित शब्द का एक वचन बनाए चिड़िया, चिड़िया का एक वचन हो जाएगा चिड़िया।
या, चांद बिंदु हट जाएगा ऊपर से। नेक्स्ट इज लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के, लड़के हो जाएगा बहुवचन। तितली, तितली का बहुवचन हो जाएगा तितलियां, तितलियां। देखो लिखा हुआ कौन सा सही है? जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, तितलियां। नेक्स्ट इज चाबियां, चाबियां का एक वचन हो जाएगा चाबी, ब को बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट है पक्षी, पक्षी का बहुवचन, पक्षी, पक्षी का बहुवचन क्या हो जाएगा? पक्षियों, सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिब्बियां, डिब्बियां का एक वचन हो जाएगा डिब्बी, डिब्बियां का एक वचन हो जाएगा डिबिया, डिबिया मतलब ऊपर का चांद बिंदु हट जाएगा। थाली, थाली का बहुवचन हो जाएगा थालियां, ल को छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और या ऊपर बिंदी लग जाएगी, चांद बिंदु। नेक्स्ट है जंजीर, जंजीर का बहुवचन हो जाएगा जंजीरें, रे ऊपर आर के ऊपर छोटी ए की मात्रा और बिंदी भी लगेगी। ध्यान से देख लीजिए इसका लिखा हुआ। नेक्स्ट है, अब ये एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जंजीर शब्द का बहुवचन जंजीरें होगा। हिंदी में वचन होते हैं दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग, प्रत्येक तथा हर एक, ये जो दो शब्द हैं इसका प्रयोग जो होता है हमेशा एक वचन में होता है। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू और एक शब्द होता है हस्ताक्षर, इनका प्रयोग जो होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर। घंटियां, घंटियां का एक वचन क्या हो जाएगा? घंटी, घंटी, ए ऑप्शन इज द राइट। राशियां, राशियां का एक वचन हो जाएगा राशि, लेकिन लिखा हुआ कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज द राइट है, र को आ की मात्रा और श को छोटी ई की मात्रा। छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा? छात्र का बहुवचन हो जाएगा छात्रगण, छात्रगण। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ग, जन, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे पाठक, पाठक का हो जाएगा पाठक गण। नारी, नारी वृंद। अधिकारी, अधिकारी वर्ग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज पुस्तकालय में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक हैं, पुस्तक हैं, तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें, पुस्तकें हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी ऊपर। कटोरियां, कटोरियां का एक वचन हो जाएगा कटोरी, कटोरी कैसे लिखा जाएगा? कटोरी, र को बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी कटोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सखियां, सखियां, सखियां शब्द का एक वचन बनाइए। सखियां शब्द का एक वचन हो जाएगा सखी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हेयर, राइट आंसर। लोटा, लोटा का बहुवचन हो जाएगा लोटे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भैंसे, भैंसे का एक वचन हो जाएगा भैंस, कौन सा सही लिखा हुआ है? बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दीवार, दीवार का बहुवचन हो जाएगा दीवारें, दीवारें, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वृक्ष, वृक्ष का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? वृक्षों, वृक्ष का बहुवचन रूप हो जाएगा वृक्षों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं, कौन सा है? पंखा, पंखा का बहुवचन हो जाएगा पंखे, 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 सी और डी दोनों में सेम सेम लिखा हुआ है तो दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे ये। कौवा, कौवा का बहुवचन हो जाएगा कौवे, कौवे मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फल, फल शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? फल का, फल का होगा अन्य वचन फल ही होगा। नेक्स्ट इज टोपी का बहुवचन, टोपी का हो जाएगा टोपियां, सी इज द राइट आंसर। बेटा, बेटा का बहुवचन बेटे। साड़ियां, साड़ियां का हो जाएगा साड़ी, डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट इज नदी, नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? नदी का हो जाएगा नदियां, नदियां, न, द को छोटी ई की मात्रा, य को आ की मात्रा और चांद बिंदु लग जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरांगना, वीरांगना शब्द का बहुवचन हो जाएगा वीरांगनाएं,
वीरांगना शब्द का बहुवचन लिखा हुआ देख लीजिए, ये शुद्ध वर्तनी में भी आ जाते हैं कई कई शब्द। वीरांगनाएं लिखा हुआ देख लीजिए, वीरांगना लिख के उसके बाद ए छोटी है और उसके ऊपर चांद बिंदु, वीरांगनाएं। ऐसे ही बनेगा शाखा, शाखा का शाखाएं, और कथा का बनेगा कथाएं। माता, माता, माता का बहुवचन क्या हो जाएगा? माता का बहुवचन हो जाएगा माताएं। पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें माताएं दिया गया था और उसके में माताएं का एक वचन पूछा हुआ था और यहाँ पर बहुवचन पूछा हुआ, तो इसलिए PYQs जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करने, बहुत काफी हेल्प मिल जाती है इनसे। खजूर, खजूर का बहुवचन क्या हो जाएगा? खजूर का बहुवचन होगा खजूरें। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। छुरी, छुरी का बहुवचन हो जाएगा छुरियां, छुरियां। डी इज द राइट आंसर। र को, छुरी में र को बड़ी ई की मात्रा है, तो छुरियां में र को छोटी ई की मात्रा और या और ऊपर चांद बिंदु लग जाएगा। घर, घर का बहुवचन रूप, घर का बहुवचन हो जाएगा घरों। भैंस, भैंस का भी पीछे आया था ना, अभी हमने पढ़ा था भैंसें, तब वहां पर भैंसें दिया हुआ था और यहाँ पर एक वचन बनाए तो भैंस का भैंस ही होगा एक वचन रूप। दीवार का भी ऊपर आया था दीवारें। पंखा, पंखा का भी हमने किया था, पंखा का जो बहुवचन रूप होगा वो क्या हो जाएगा? पंखे, पंखे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौवा, कौवा का भी अभी हमने किया था कौवे। रानी के पास बहुत सुंदर तोता है, तोता, तोता का हो जाएगा तोते, 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 तोता, तोते। नेक्स्ट है रात, रात का हो जाएगा रातें, त को छोटी ए की मात्रा और ऊपर लग जाएगी बिंदी। ये है बहन, बहन का बहुवचन हो जाएगा बहने। सी ऑप्शन इज द राइट। गुड़िया, गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, ग को छोटे ऊ की मात्रा ही रहेगी ड़ी और य को आ की मात्रा ऊपर चांद बिंदु। घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। रास्ते, रास्ते का एक वचन हो जाएगा रास्ता, रास्ते का एक वचन हो जाएगा रास्ता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? बहुवचन तो है लेकिन अशुद्ध कौन सा है? तीनों में से एक गलत है, कौन सा है? देखो, काके, गुड़ियां, पुस्तकें, माताएं। हमने किया है गुड़ियां, माताएं, पुस्तकें, ये तो तीनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो काके हैं वो ठीक नहीं है। काके जो बहुवचन शब्द है वो अशुद्ध रूप है इसका। नेक्स्ट है मेरे जूते हैं जापानी, मेरे जूते हैं जापानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक वचन बताना है जूते, जूते का एक वचन हो जाएगा जूता, मेरा जूता है जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानना चाहिए। बहुओं, बहुओं का एक वचन हो जाएगा बहू, बहू, बहू में शब्द में ह को लग जाएगी बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा। भालें, भालें हो जाएगा, भालें का बन जाएगा भाला। संधि, संधि का बहुवचन रूप हो जाएगा संधियां, संधियां, य को आ की मात्रा और चांद बिंदु। धेनुएं, धेनु जो शब्द है ये पर्यायवाची शब्द है गाय का, गाय का पर्यायवाची शब्द होता है धेनु, तो धेनुएं शब्द का एक वचन हो जाएगा धेनु। नेक्स्ट है ऋतु, ऋतुओं का, ऋतु का बहुवचन हो जाएगा ऋतुओं, ऋतुओं लिखेंगे कैसे? ऋतुएं, ऋतुएं हो जाएगा ऋतु, तो ऋतु का ऋतु आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और ए लग जाएगा और ऊपर लग जाएगा चांद, चांद बिंदु। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनिए। बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चे, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? एक वचन बताना है बच्चा, बच्चा गाना गा रहा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कन्या, कन्या का बहुवचन है कन्याएं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारे देश में बहुत सारी नदी हैं, नदी, नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां। ऊपर भी आया था ये, लेकिन अब यहाँ पर एक सेंटेंस के रूप में दे दिया गया है इसको। 100 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य का एक वचन बनाए। मेरी सहेलियां सुंदर हैं, तो यह क्या हो जाएगा? मेरी सहेली सुंदर है, सी राइट है। थाली, थाली शब्द का सही हो जाएगा थालियां, थालियां, थाली का बहुवचन होता है थालियां, यहाँ पर है डी राइट आंसर है। थाली का पहले भी आया था ऊपर। छाते बिक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही एक वचन? छाते बिक रहे हैं, इसका हो जाएगा छाता बिक रहा है, छाता बिक रहा है। नेक्स्ट है राम केला खा रहा है, राम केला खा रहा है, इसमें केला का बहुवचन बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस भी सेट करना होता है। तो क्या बनेगा इसका?
राम केले खा रहा है, राम केले खा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा सलाइयाँ, सलाइयाँ का बहुवचन रूप है ये, और इसका सही एकवचन रूप हो जाएगा सलाई, सला और ई, बड़ी ई आ जाएगी। छुट्टी का बहुवचन हो जाएगा छुट्टियाँ, छुट्टियाँ, ट को छोटी की मात्रा और या लग जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट। लता, लता का हो जाएगा लताएं। राजा ने बहुवचन में होता है क्या, राजा ने, तो ये बहुवचन में हो जाएगा राजाओं ने। इच्छा, इच्छा का बहुवचन होता है इच्छाएं, बी ऑप्शन इज द राइट। धोती, धोती शब्द का बहुवचन हो जाएगा धोतियां, बी राइट। वधु, वधु का हो जाएगा वधुएं। देखिए क्वेश्चन उल्टे करके दिए हुए, पहले वधुएं था, ठीक है, और इसमें वधु आ गया है। साधु, साधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, साधुओं, साधु, साधु का बहुवचन रूप हो जाएगा साधु, का बहुवचन रूप साधु ही होगा। साधु शब्द एक वचन एवं बहुवचन दोनों में एक समान होगा, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, और एक शब्द मैंने और बताया था आपको हस्ताक्षर। ये शब्द सारे जो होते हैं ये बहुवचन में होते हैं, इसलिए साधु का बहुवचन भी साधु ही होगा। बहु, बहु का बहुवचन हो जाएगा बहुएं, छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। सखी का बहुवचन सखियां। हाथी का हो जाएगा हाथी, का हाथी ही होगा, हाथी का बहुवचन क्या होगा, हाथी ही होगा। टोपी, टोपी का बहुवचन हो जाएगा टोपियां, ए इज द राइट। स्त्री ने शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, स्त्री ने, स्त्री ने का हो जाएगा स्त्रियों ने, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काल का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आएगा वाच्य। तो ये फटाफट से रिवाइज ही कर रहे हैं, क्विक रिवीजन है, फटाफट से आप सुनते चलिए और आपको लर्न होता जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग, वचन, पुरुष और डैश के आधार पर रूप बदलते हैं। किसके आधार पर, काल के आधार पर। फिलअप में आएगा काल। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, तो यह वाक्य कौन से भूतकाल का उदाहरण है, ये है हेतु हेतुमद। हेतु हेतुमद, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण है। जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया। देखिए संकेत तो मिल रहा है कि तुम मन लगाकर पढ़ते, पूर्व की बात हो रही है, ये भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन पढ़े नहीं। पढ़ते तो ऐसा हो जाता लेकिन पढ़े नहीं, है ना, तो किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया, तो उसमें हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि राधा आती तो शाम आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इस तरह के उसमें हो जाता है हेतु हेतु मद काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले ही कार्य के समय होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले ही कार्य के होने का बोध हो, जैसे उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह शाम को गया था, ठीक है। राम ने रोटी खाया, इसमें है कौन सा काल है, इसमें है भूतकाल। रोटी खाया भूतकाल है, कार्य की समाप्ति का बोध हो गया है। मैं जाता हूँ तो ये क्या हो गया, वर्तमान हो गया, जाना, जाता हूँ। मैं तस्वीर देखता हूँ, ये क्या है, इसको भूतकाल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, मैंने तस्वीर देखी। मैं तस्वीर देखता हूँ, मैंने तस्वीर देखी। नेक्स्ट है राम चिट्ठी लिखता है, वाक्य भूतकाल में, तो इसका भूतकाल क्या बनेगा, राम चिट्ठी लिख चुका। देखिए ऑप्शंस में है, ठीक है, राम ने चिट्ठी लिखी, अगर ये होता वो भी भूतकाल में होता, लेकिन क्या है, चिट्ठी लिखेगा ये भी नहीं है, चिट्ठी लिख रहा है ये भी नहीं है, लिखता होगा ये भी नहीं है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा लिख चुका। नेक्स्ट है परीक्षाएं चल रही थी, यह वाक्य डैश भूतकाल का उदाहरण है, तो कौन सा है, ये अपूर्ण, जिसको हम कहते हैं ना कंटिन्यूअस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो इसमें एक बार देख लीजिए, परीक्षाएं चल रही थी, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के 6 भेद हैं, कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मद भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल वह होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी
समाप्ति का पता नहीं चला है, किंतु ये नहीं पता चला कि वो समाप्त कब हुई है, तो वहां पर हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। हम पढ़ते हैं, इसको सामान्य भूतकाल में क्या हो जाएगा कि सामान्य भूतकाल में हमने पढ़ा, हम पढ़ा नहीं होता, हमने पढ़ा। लड़की जाती है, इसको अपूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में होगा कि लड़की जा रही थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी समाप्ति का पता नहीं चल रहा है। हम पढ़ेंगे, इसको सामान्य भूतकाल में कैसे लिखते हैं, सामान्य भूतकाल में लिखते हैं हमने पढ़ा। ये ऊपर ही तो आया था, ये रहा ऊपर आया था, ये HSSC पुलिस कांस्टेबल में आया था 2018 में। उसके बाद सेम क्वेश्चन ही आया है आपका HSSC FSO एग्जाम में 2019 में। मोहन ने पढ़ा था, इसमें कौन सा काल है, मोहन ने पढ़ा था, तो ये कौन सा है, भूतकाल। इंदु सहेली के घर जाती है, इंदु जाती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अच्छा इसको भविष्य में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा इंदु सहेली के घर जाएगी। सुमेलित कीजिए, क्या सुमेलित हो जाएगा, वह ने, यह को, वह का, तो ये क्या हो जाएगा, वह ने, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसने, है ना। और यह को हम लिखेंगे, यह मतलब पास में होगा तो इसको, और वह का तो हो जाएगा उसका, कौन से, तो ये हो जाएगा किससे। तो एक बार देखो, वह ने, उसने, एक का ई छोटी ई वाला, एक का छोटी ई वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ए बी सी तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। ये है कारक टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से। हरि मोहन को रुपए देता है, तो इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कारक है मोहन को रुपए देता है, संप्रदान को, ठीक है। तो यहाँ पर कारक हो जाएगा संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तितली फूल में रस पी रही है, खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली पे आम लटक रहे हैं, और बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है। तो सबसे सही किसमें है, खेतों में हल चल रहे हैं। तितली फूल में रस पी रही है, फूल में रस नहीं होता है, फूल से होता है। किस डाली में आम लटक रहे हैं, किस डाली पर आम लटक रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो था ये सही था, खेतों में हल चल रहे हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध हो, क्रिया का प्रभाव शब्द पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक कहते हैं। जैसे है, माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने किसको सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को खिलाया, खाना खिलाया, किसको खाना खिलाया, बच्चों को खिलाया। तो बच्चे क्या हो गए, यहाँ पर कर्म कारक हो गए। बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य किसका उदाहरण है, ये है कर्म कारक का उदाहरण है। इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 136। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा, तो इस वाक्य में कारक कौन सा है, ये बालक ने, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर कर्ता ने, बालक ने आ गया कर्ता कारक, कुत्ते को, कर्म को, और पत्थर से, करण से। तो यहाँ पर हो गया कर्ता, कर्म और करण, ए ही राइट हो जाएगा। तो इसकी विभक्तियां देख लेते हैं एक बार हम लोग। कारक है कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अलगाव हेतु। अपादान होता है अलग होना किसी चीज से, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जो पत्ता है वो अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, और संबोधन हो जाएगा हे, अरे, ओ, अहो, अजी। इस तरह से संबोधन करना किसी को। जोड़कर लिखिए, कर्ता ने, अ के साथ आएगा घ, अ के साथ आएगा घ, तो 3 जगह है ये। उसके बाद है कर्म को, कर्ता ने कर्म को, आ के साथ हो जाएगा ग, ये भी 3 जगह है। करण से, ई,
ई का हो जाएगा ख, ई का ख भी 2 जगह है। अधिकरण में पर ई, बड़ी ई का आएगा क, बड़ी ई का क भी 2 जगह है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, अ का बनेगा कर्ता ने घ, ग, ख और क, घ, ग, ख और क, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा। लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है, तो यह वाक्य क्या, कौन से कारक के लिए है? ये है कर्म कारक, क्योंकि क्रिया का फल, फेंकना जो है क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पत्थर पर पड़ रहा है। ठीक है। संबोधन कारक में किसका चिन्ह होता है? संबोधन में हम करते हैं ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज करते हैं, जैसे हे लिखा हमने, हे राम, तो वहां पर ऐसा साइन हो जाएगा। भगवान के लिए भी, हे भगवान के लिए ये वाला साइन लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो ये कारक है, कलम से है करण कारक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 141, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, बिल्ली को मारा, तो यहाँ पर कारक हो जाएगा कर्म कारक है। किसको मारा? कुत्ते ने। यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? कुत्ता। और किसको मारा? बिल्ली को मारा, तो बिल्ली हो गई हमारी कर्म कारक हो जाएगी। नेक्स्ट है, सही विभक्ति के साथ जोड़िए, कर्ता ने कर्म को करण से और संबंध का, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पेड़ से पत्ता टूटा, अभी मैंने आपको बताया था कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर क्या है? पत्ता टूटा, तो पत्ता अलग हो गया। ठीक है। अलग होने का जब भाव प्रकट होता है तो वहां पर होता है अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, लड़का पेड़ से गिरा, गिरकर अलग हो गया। जैसे सेब जो है वो पेड़ से गिरा, सेब का फल जो है वो भी टूटकर गिर गया, अलग हो गया। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक हो जाएगा। हम डैश कलम खरीदी, हमने कलम खरीदी, यहाँ पर है मैंने आज खेलने नहीं जाना, कारक चिन्ह का सर्वाधिक सही प्रयोग कहाँ पर हुआ? मैंने आज खेलने नहीं जाना है। सुबह देर में उठना ठीक नहीं है। और ऑप्शन है हमारे पास, यह किताब 230 रुपये से बिक गई, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो होते हैं वो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। जानना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं जो बहुधा डैश वाच्य में नहीं आती हैं। किस में नहीं आती हैं? कर्म वाच्य में नहीं आती हैं। जानना, भूलना और खोना। नेक्स्ट है, ऐसी कर्म वाच्य में वाक्य का उद्देश्य है क्रिया के कर्म को ही माना जाता है। राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कृतवाच्य में है, इसे कर्म वाच्य में बदलिए, तो ये हो जाएगा राघव के द्वारा या राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूप में चला नहीं जाता, तो ये कौन सा है? कौन सा कर हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाच्य, जिसमें कला चला नहीं जाता, सहा नहीं जाता, ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे भाववाच्य। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धूप में चला नहीं जाता, यह वाच्य की दृष्टि से भाववाच्य का वाक्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया या फिर भाव की प्रधानता का बोध होता है। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये है क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, रमेश आम खाता है, तो ये हो जाएगा कृतवाच्य। रमेश आम खाता है, सिंपल है, ये कृतवाच्य है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 150। 150 नंबर क्वेश्चन का है, लड़का चिट्ठी लिखता है, लकड़ा लिखा हुआ है, लड़का चिट्ठी लिखता है, तो ये कर्म वाच्य में क्या बन जाएगा? लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, सी राइट हो जाएगा। बच्चों से कहानी सुनी जाती है, तो ये है बच्चों ने कहानी सुनी, बच्चों ने कहानी सुनी आएगा, न को छोटी की मात्रा आएगी क्योंकि कहानी जो है वो क्या है? हमारे अब स्त्रीलिंग है कहानी, अभी तो हमने पढ़ा था कहानी एकांकी है ना, ये क्या होते हैं? किस्सा, ये होते हैं हमारे
किस्सा जो होता है वो एक वचन होता है, कहानी और एकांकी जो होते हैं ये हमारे होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, और जो नाटक है वो भी हमारा पुल्लिंग होता है। स्त्री कपड़ा सीती है, तो ये हो जाएगा स्त्री। यह वाक्य कौन से वाच्य में है, तो कौन सा वाच्य है, ये है कर्ता वाच्य, ये कृत वाच्य है। वाच्य के भेद कितने हैं, वाच्य के भेद होते हैं 3, कौन कौन से, कृत वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। अब हमसे सहा नहीं जाता, ये कौन सा है, ये है हमारा भाव वाच्य। अब चलते हैं का भाव वाच्य क्या हो जाएगा कि अब चला जाए, अब चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 157, राम खाना खाएगा, राम से खाना खाया जाएगा। नेक्स्ट है माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। राम रोटी खाता है, राम से रोटी खाई जाती है। बचपन में मैंने कसरत की थी, बचपन में मुझसे कसरत की गई थी। नेक्स्ट है सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता से चिट्ठी लिखी गई है। सरला से फल खाया जाता है, सरला फल खाती है। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय नहीं चलती, माँ बच्चे को दूध पिलाई नहीं आएगा, पिलाती होती है, पिलाती है। गाय नहीं चलती है, गाय से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये जो हो जाते हैं भाववाच्य में हो जाते हैं हमारे। इस तरह से हरि ग्रंथ पढ़ेगा, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, तो ये हो जाएगा लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। घोड़ा नहीं चलता, घोड़े से चला नहीं जाता। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। अभी जस्ट 4-5 क्वेश्चन पहले ही ये उल्टा करके दिया हुआ था। राम ने शाम को कथा सुनाई, तो ये हो जाएगा राम से शाम को कथा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस थोड़े ही बचे हैं फ्रेंड्स, थोड़े और फिनिश हो गए। चलो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं तक ही थे, 169 क्वेश्चन थे ये 4-5 टॉपिक्स के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमारी जो क्लास है थोड़ी सी लेंथी जरूर हो गई है, लेकिन बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इसको आप अपने नियर्स डियर्स और फ्रेंड्स जिनको भी नीड है वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, और टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।